नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे चैनल आई आर यू ऑलराउंडर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आईटीआई मेसन ट्रेड के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, दीवार के पार्श्व के समकोण में खुलने वाला दरवाज़ा या खिड़की के क्षैतिज मेंबर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए सील, ऑप्शन बी मुलियन, ऑप्शन सी ट्रांसम, ऑप्शन डी हॉर्न। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुलियन। 2, खिड़की के फ्रेम के नीचे या निम्नतम क्षैतिज भाग को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए सील, ऑप्शन बी मुलियम, ऑप्शन सी ट्रांसम, ऑप्शन डी हॉर्न। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सील। 3, वह प्रेक्षेपण जो मेसनरी को डोर फ्रेम के शीर्ष को सुरक्षित करने में सहायता करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए रिवील कहते हैं, ऑप्शन बी स्टॉप कहते हैं, ऑप्शन सी हॉर्न कहते हैं, ऑप्शन डी स्टाइल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हॉर्न कहते हैं। 4, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आरंभिक जमने का समय से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 30 मिनट से अधिक, ऑप्शन बी 1 घंटे से अधिक, ऑप्शन सी 5 घंटे से अधिक, ऑप्शन डी 10 घंटे से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 घंटे से अधिक। ऑप्शन डी 10 घंटे से अधिक। 5, कंक्रीट में उच्चतर वाटर सीमेंट का अनुपात का परिणाम होता है। ऑप्शन ए कमजोर मिश्रण, ऑप्शन बी मजबूत मिश्रण का, ऑप्शन सी बेहतर कार्यकारी मिश्रण का, ऑप्शन डी कम ब्लीडिंग का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेहतर कार्यकारी मिश्रण का। ऑप्शन सी बेहतर कार्यकारी मिश्रण। 6, कंक्रीट के घटक है। इनमें से देखिए दोस्तों, हमने जानना है कि कंक्रीट के कौन कौन से घटक है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी महीन एग्रीगेट, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी कोर्स एग्रीगेट। ये सभी कंक्रीट के घटक है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी। 7, प्लास्टर करने के लिए प्रयुक्त मोर्टार का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए सीमेंट का, ऑप्शन बी बालू का वालू का, ऑप्शन सी क और ख दोनों मंजिल सीमेंट यानी वालू का दोनों का, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वालू और सीमेंट दोनों का। 8, नमी रोधी कोर्स है। ऑप्शन ए क्षैतिज हो सकता है, ऑप्शन बी अच्छा अप्रवेशनीय मटेरियल होना चाहिए, ऑप्शन सी अच्छा अप्रवेशनीय मटेरियल होना चाहिए, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। 9, संरचना का निम्नतम भाग जो भार को पृष्ठभूमि पर पारेषित करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सुपर फाउंडेशन कहते हैं, ऑप्शन बी प्लिंथ कहते हैं, ऑप्शन सी फाउंडेशन कहते हैं, ऑप्शन डी बेसमेंट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फाउंडेशन कहते हैं। 10, भवन में फाउंडेशन दिया जाता है। ऑप्शन ए भार को बड़े क्षेत्र पर वितरित करने के लिए, ऑप्शन बी संरचना समग्र स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी भार को सहनीय सतह पर एक समान दर से पारेषित करने के लिए, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। 11, उपभूमि की योग्यता जो संरचना भार को बिना झुके सहारा देती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए भूमि की सहनीय मान, ऑप्शन बी उपभूमि के पानी की निकासी, ऑप्शन सी भूमि के कुचले पत्थर जैसे रवेदार मटेरियल को दबाकर भरना, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। 12, मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी को निम्न के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
ऑप्शन ए फुटिंग की गहराई में वृद्धि करके, ऑप्शन बी सब सॉइल वाटर की ड्रेनिंग करके, ऑप्शन सी मिट्टी में दानेदार सामग्री जैसे कि टूटे हुए पत्थर भर के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 13 ब्रिक मेसनरी में बॉन्ड का प्रकार जो हेडर और स्ट्रेचर का वैकल्पिक कोर्स बना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ई इंग्लिश बॉन्ड, ऑप्शन बी फेमिश बॉन्ड, ऑप्शन सी ट्रेचिंग बॉन्ड, ऑप्शन डी हेडिंग बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इंग्लिश बॉन्ड। 14 स्ट्रेचिंग बॉन्ड में ऑप्शन ए सभी ईंटों को हेडर के रूप में रखते हैं, ऑप्शन बी सभी ईंटों को स्ट्रेचर के रूप में रखते हैं, ऑप्शन सी ईंटों की व्यवस्था इंग्लिश बॉन्ड समान होनी चाहिए, ऑप्शन डी बॉन्डिंग ईंटों को 0 या 90 डिग्री के अलावा किसी भी कोण में रखते हैं। आंसर ऑप्शन बी सभी तो स्ट्रेचर के रूप में रखते हैं। 15 फूलों के लिए उपयुक्त फाउंडेशन का प्रकार है। पुल यानी बांध दोस्तों उसके लिए किस फाउंडेशन का उपयुक्त प्रकार है ये हमें जानना है। ऑप्शन ए प्रायर फाउंडेशन, ऑप्शन बी रापट फाउंडेशन, ऑप्शन सी पाइल फाउंडेशन, ऑप्शन डी स्ट्रेप फाउंडेशन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाइल फाउंडेशन। 16 भवन में नमी निम्न का कारण होता है। ऑप्शन ए भूमि की नमी, ऑप्शन बी वर्षा का पानी, ऑप्शन सी दोषपूर्ण निर्माण, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोषपूर्ण निर्माण। 17 कंक्रीट स्लब टेस्ट इसके का मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसके लिए मूल्यांकन किया जाता है आइए जानते हैं। ए संपीड़न दबाव के लिए, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ मजबूती के लिए, ऑप्शन सी अनुकूलता के लिए, ऑप्शन डी स्ट्रेप फाउंडेशन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुप्रस्थ मजबूती के लिए। 18 कंक्रीट के लिए पानी का पीएच मान सामान्यतः निम्न से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 4 से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी 5 से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी 7 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना, ऑप्शन डी 7 से कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 से कम नहीं होना चाहिए। 19 कंक्रीट में मजबूत होता है। कंक्रीट में क्या मजबूत होता है ये जानते हैं। ऑप्शन ए संपीड़न, ऑप्शन बी तनन, ऑप्शन सी अपरूपण, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संपीड़न। 20 4 से 5 मीटर तक बॉटम स्लैब की स्थिति में फ्रेमवर्क के लिए स्ट्रिपिंग टाइम निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी 28 दिन से कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। 21 कंक्रीट के लिए अनुशंसित अधिकतम पानी और सीमेंट का अनुपात है। ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 0.7, ऑप्शन सी 0.8, ऑप्शन डी 0.9। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 0.8। 22 पहली श्रेणी के ईंट न्यूनतम संदलन मजबूती होनी चाहिए। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 0.7 न्यूनतम, ऑप्शन बी 10.5 न्यूनतम, ऑप्शन सी 12.5 न्यूनतम, ऑप्शन डी 14.0 न्यूनतम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10.5 न्यूनतम। 23 अच्छे ईंट की मिट्टी में एल्यूमिनियम का प्रतिशत होता है। कितना प्रतिशत होता है जानते हैं दोस्तों आइए। ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन सी 30 से 40%, ऑप्शन सी 40 से 50%, ऑप्शन डी 50 से 60%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 20 से 30%। 24 संरचना का निम्नतम भार जो भूमि पर पारेषित करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सुपर संरचना, ऑप्शन बी प्लिंथ, ऑप्शन सी फाउंडेशन, ऑप्शन डी बेसमेंट।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फाउंडेशन। 25 दीवार के पार्श्व में ईंट के लंबाई के समांतर डाला जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी स्ट्रेचर, ऑप्शन सी हेडर, ऑप्शन डी क्लोजर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोर्स। 25 दीवार के पार्श्वों में ईंट लंबाई के समांतर डाला जाता है इसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी स्ट्रेचर, ऑप्शन सी हेडर, ऑप्शन डी क्लोजर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोर्स। 26 खोखले ईंट दीवारों प्रतिरोधी होते हैं। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोई नहीं। 27 निम्न का उपयोग करके ईंट को मोल्ड किया जाता है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोई नहीं। 28 दीवार के पार्श्व में ईंट को इसके लंबाई के समांतर डाला जाता है इसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी स्ट्रेचर, ऑप्शन सी हेडर, ऑप्शन डी क्लोजर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्ट्रेचर। 29 बनाए जाने के बाद ईंट को निम्न में सुखाया जाता है। ऑप्शन ए खुली जगह, ऑप्शन बी 3 से 8 दिन तक धूप में, ऑप्शन सी 3 से 8 दिन तक हवा में लेकिन धूप में नहीं, ऑप्शन डी 3 दिन में गर्म हो हवा में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 8 दिन तक हवा में लेकिन धूप में नहीं। 13 सीढ़ी ऊपरी क्षैतिज भाग पर जहाँ पे रखा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए राइजर, ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी फ्लाइट, ऑप्शन डी नोजिंग। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फ्लाइट। धन्यवाद दोस्तों। इसे पीडीएफ देखने के लिए और मेंशन के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू।